ये माया का चक्कर इतना जबरदस्त है कि पता नहीं लगने देता कि कब हम इस प्रकृति के बने पदार्थों में खो गए। प्रकृति के बने हुए पदार्थों में नर नारी का शरीर भी है, इसी में खो जाते हैं, समय निकल जाता है। प्रकृति के बने पदार्थों में आप जानते हैं अनेक पदार्थ हैं, इसमें सोना चांदी रुपया पैसा लोहा कांसा है, इतना कोयले की खाने वो खाने सब नीचे पृथ्वी पे है और इसका यूज हो रहा है। ये प्रकृति के बने पदार्थ, ये सूरज चांद सितारे ये सारी जमीन मकान प्रकृति से, हमारे शरीर प्रकृति से, रचना प्रकृति से भगवान करवाता है। तो इतने पदार्थ हैं लुभाने वाले कि हमारी जो चित्त की वृत्ति है वो इनमें खो जाती है पदार्थों में। भगवान ने एक फार्मूला दिया। आप दुनिया प्रश्न कर सकती फिर क्या हम कमाएं ना खाएं ना, तो भगवान ने कहा मैंने वेदों में ज्ञान दिया है, भौतिकवाद का रास्ता है, एक आध्यात्मिक वाद का। तुमने दोनों के लिए समय निकालने हैं। शुरू में तो भौतिकवाद में ही ज्यादा ध्यान देना है और साधना में चाहे कम कर दो, पर साधना ईश्वर ने कही है रोज करनी है। तो इसलिए और 50 साल के बाद फिर सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, तो नहीं छोड़ते तो कोई बात नहीं, घर में रह के साधना करो। प्रकृति के पदार्थों से बचने के लिए अभी पदार्थ हमें चाहिए, सोना भी चांदी भी, ये सारे पदार्थों में चाहिए, भोजन भी अन्न भी, ये प्रकृति के बने पदार्थ है, ये भी हमें चाहिए, दूध गाय ये भी हमें चाहिए, सब प्रकृति की रचना है। लेकिन इसमें लोग फंस जाते, अपना तन मन धन प्राण इधर ही लगा देते, जबकि ईश्वर ने दिया है ज्ञान अगर हम अपनाएं। कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्मों को करते 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 जियो। उसमें साधना रूपी भी कर्म है, धन कमाने रूपी भी कर्म है, विवाह आदि बहुत सुख कर्म है। कहते कर्मों के लिए तो आए हो, कर्म करो, है ना। कुर्वन्ने कर्माणि जिजी विशेषतम समा, और कर्म करते करते शुभ 100 वर्ष जीने की इच्छा करो कि हे प्रभु मेरी आयु 100 वर्ष हो जाए, मैं वेदानुसार कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, एवं तो इस प्रकार अब कर्म करते करते न कर्म लिप्यते, आप कर्म में लिप्त नहीं होगे अगर आपका ध्यान भगवान में गुरु में रहता है। न कर्म लिप्यते नरे, वेदों अनुसार कर्म करोगे ना। कर्म तो बहुत है, वेद के खिलाफ भी हैं, पर वेदों के अनुसार जब कर्म करोगे तो न कर्म लिप्यते, आप कर्म में लिप्त नहीं होगे। कर्म में लिप्त होने का मतलब होता है कि आपने जो कर्म किया आपको उसका फल मिलेगा, और अगर फल मिलते रहे तो मोक्ष रुक जाता है। तो लिप्त, भगवान ने कहा तुम लिप्त नहीं होगे। यहाँ फल की बात नहीं कही, ये कह दी कि बस तुम लिप्त नहीं हो, तुम्हें कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ना अच्छा ना बुरा। अच्छे कर्म करोगे ना तो पुण्य मिलता है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पुण्य मिलेगा तो फिर पैदा होना पड़ेगा, पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेदों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो तुम्हें कर्म का फल नहीं मिलेगा और बुरे कर्म करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब कर्म का फल नहीं मिलता ना तो मोक्ष हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति होती है। ऋषियों ने बड़ा समझाया, ईश्वर प्रणिधानानि तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, तप स्वाध्याय करो और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर भरोसा करो। वेदों में ईश्वर को भी
तो कहा ही है, ईश्वर के बिना तो कुछ नहीं। ऋषियों के भी कहा भरोसा करो, वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो हम कर्मों से मुक्ति पाने के लिए वेदों के अनुसार कर्म करें, अपनी मर्जी से कोई कर्म न करें। अब जैसे है तो बहुत बड़ी बात, विवाह होते हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं आजकल पूरे वर्ल्ड में, अपनी मर्जी। पहले वेदानुसार विवाह संस्कार होता था, सब सुखी थे। और जैसे नामकरण संस्कार अपनी मर्जी से, आप ही लोग हो जो वेदानुसार नामकरण संस्कार या शुभ कर्म करते हो। 16 संस्कार हैं, कोई भी अपनी मर्जी से हो रहे हैं। ये प्रभु की मर्जी चलनी चाहिए। उसने जैसे जैसे संस्कार के मंत्र दिए हमें, उसके अनुसार आचार्य जो है, गुरु जो है, संस्कार कराता है। तो कर्म भोग न भोगना पड़े, इसलिए वही कर्म करो जो भगवान ने वेदों में कहे। और हर कर्म को, नए कर्म को करने से पहले आचार्य से पूछो, गुरु के पास जाओ, ये कर्म कर रहे हैं, ये वैदिक है या अवैदिक है।